बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर कि किस तरीके से अपनी शख्सियत साजी की जाए या किस तरीके से अपनी किरदार साजी की जाए या अपनी जो शख्सियत है उसको बेहतरी की तरफ ले जाया जाए, इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाया जाए। देखिए, हमारी जो शख्सियत होती है, हमारी जो पर्सनालिटी होती है, वो तीन चीज़ों की कॉम्बिनेशन होती है। सबसे पहला आपकी सोच, दूसरा आपकी फीलिंग्स और तीसरा आपका बिहेवियर, आपकी परफॉर्मेंस। इन तीन चीजों को जब आप इकट्ठा करते हो, कंबाइन करते हो, तब जाके आपकी पर्सनालिटी बिल्ड होती है। अगर हमने अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बिल्ड करना है कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं या हमारे लिए जो लोग काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप बॉस हैं या आप जो किसी ऑफिस में काम करते हैं या आप एक लीडर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी आपकी पर्सनालिटी है। और कैसे ये पर्सनालिटी बनाई जाए कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे इंस्पायर हो, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको अपना रोल मॉडल बनाना शुरू करें और आप जिस तरीके से अपने विजन और मिशन को फॉलो कर रहे हो, अपने ड्रीम को अचीव कर रहे हो, उसी तरीके से वो भी अपने मकसद की तरफ आगे बढ़े। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी शख्सियत है कि आपकी शख्सियत कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप जाहिर लोगों को क्या कर रहे हो अपनी शख्सियत से। अगर हमने अपनी शख्सियत को पॉजिटिव बनाना है या अपनी शख्सियत को एक इंस्पिरेशन बनानी है, अपने आप को एक इंस्पिरेशन बनानी है, तो सबसे पहली बात अपनी सोच को ठीक करो। अपनी सोच के अंदर एनालिटिकल, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को शामिल करो। दूसरा, आपकी जो फीलिंग्स है, अपनी फीलिंग्स को बनाओ। और तीसरा, फिर आगे जाके जो बिहेवियर होता है, जो परफॉर्मेंस होती है, उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाओ। देखिए, सोच को कैसे बेहतरीन बिल्ड किया जाए, यहां पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। मैं हूं और बाकी के जो सुपर किड्स हैं मेरे साथ, हम सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि चलो आजाद कश्मीर चलते हैं या कुमराट वैली की तरफ चलते हैं। कुमराट वैली हम एक हफ्ते के लिए जाएंगे, वहां पे अपना एक टेंट लगाएंगे और एक हफ्ता हम जो है उस नेचुरल और खूबसूरत माहौल में गुजारेंगे। अब वक्त आता है एनालिटिकल, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग का, जो कि सॉल्यूशन या डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग जो होती है। फिर हमाद साफी मैं जो है एनालिटिकल थिंकिंग करता हूं। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है, हमें कुमराट जाना चाहिए, वहां पे टेंट लगानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिलेगा, हम एक्सपीरियंस करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ को, हम तजुर्बा हासिल करेंगे कि किस तरीके से खुद का शिकार किया जाए, किस तरीके से खुद का शिकार पकाया जाए और किस तरीके से अगर कोई सहूलत हमारे पास ना हो, ना बिजली हो, ना पानी हो, ना इंटरनेट हो, कुछ चीजें ना हो, किस तरीके से शिकार करके सर्वाइव किया जाए। मैं ये एनालिटिकल थिंकिंग करता हूं। मेरा दूसरा साथी वो क्रिटिकल थिंकिंग करता है। वो कहता है अगर हम चले गए, हमने वहां पे टेंट बना लिया, हम रात को आराम से सोए हैं, हो सकता है किसी जानवर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, वो हमें खा भी सकता है, कोई भी नुकसान हो सकता है। हम शिकार के लिए चले गए जंगल में, हो सकता है वहां पर किसी जानवर ने हमें जो है घेर लिया, वहां पे कुछ भी हो सकता है और सैलाब भी आ सकता है, जलजला भी हो सकता है। वो क्रिटिकल थिंकिंग करता है, वो आपको उसका दूसरा जाविया बताता है कि अगर एक अलग जाविये से सोचा जाए तो वहां पे क्या हो सकता है। फिर क्रिएटिव थिंकिंग होती है, जो बात में डिसीजन मेकिंग होती है, जो फैसला होता है। हम कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, ये बात में हमारा फैसला हुआ कि कुछ भी हो सकता है वहां पे जाकर। जिसने क्रिटिकल थिंकिंग की, हम कहते हैं उसकी बात ठीक है। या हम ये भी फैसला ले सकते हैं कि यार हमें जाना चाहिए, हम अपने साथ कुछ हथियार ले जाएंगे। ये क्रिएटिव थिंकिंग हुई। क्रिटिकल थिंकिंग क्या हुई कि वहां पर कोई भी हमला हो सकता है, कोई भी जानवर हमें अपनी लपेट में ले सकता है। फिर से क्रिएटिव थिंकिंग हम सब लोग मिलकर करते हैं। हमें साथ जो है किसी भी किस्म का हमने हथियार ले जाना चाहिए ताकि हम वहाँ पे अपनी हिफाजत कर सकें, अपने आप को महफूज रख सकें। हमें वहाँ पर कोई और चीज़ें हुई, डिफरेंट चीज़ों को, ये आइडियाज़ गैदर होते जाएंगे। आगे जाकर फिर एक डिसीजन बनता है, एक फैसला बनता है। तो देखें, अपनी सोच को इस तरीके से बनाए जो एग्जाम्पल मैंने दी। सबसे पहले क्या हुआ, एनालिटिकल थिंकिंग हमने की। फिर क्या हुआ, क्रिटिकल थिंकिंग की कि ये भी हो सकता है, अलग जाविये से सोचा। फिर क्या किया, फिर क्रिएटिव थिंकिंग की कि अगर ये हो सकता है तो हमें पहले से ये करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कि जिसमें आप पहले से अपने आप को रेडी करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आगे जाके एक लीडर बनना है, मैं अभी से सोचता हूं कि मैं एक लीडर बनूंगा, मैं अपनी कौम को लीड करूंगा, मैं एक इंस्पिरेशन बनूंगा अपनी कौम के लिए। अच्छा, ये वो क्रिटिकल थिंकिंग। मैंने क्रिटिकल थिंकिंग क्या हुई,
फॉर एग्जांपल मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं हार भी मान सकता हूँ, मैं चैलेंजेस से डर भी सकता हूँ, मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी नहीं कर पाता, मैं शायद अकेला रह जाऊँ, मेरे पास वसाइल कम हो जाए। ये क्रिटिकल थिंकिंग हुई, दूसरे जाविये से मैंने सोचा। फिर मैं क्रिएटिव थिंकिंग करता हूँ कि मैंने हार नहीं माननी, बल्कि मैंने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, मैंने जो है खूब मेहनत करनी है, मैंने दिन रात एक करके अपने मकसद के लिए काम करना है और अपने मकसद पर फोकस करना है और इंशाल्लाह मैं अपने मकसद को अचीव कर पाऊंगा। ये क्रिएटिव थिंकिंग हुई कि आप क्रिटिकली एनालिटिकली सोच के एक ऐसी सोच बनाते हो कि जिससे आप पहले से अपने आप को रेडी करते हो। अच्छा, ये आपकी सोच हुई। सोच की बुनियाद किस चीज पर रखनी है? एनालिटिकल पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिटिकल दूसरे जाविये से नेगेटिव थिंकिंग, ये भी हो सकता है। फिर क्रिएटिव थिंकिंग कि अपने आप की हिफाजत या अपने आप को पहले से बेदार किया जाए। अच्छा, दूसरा आपकी फीलिंग्स। देखिए, अपनी फीलिंग्स को बेहतर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स ही मैटर करती है। आपकी फीलिंग्स के अंदर एंगर भी आता है, आपकी फीलिंग्स के अंदर आपकी इमोशंस भी आती है, आपकी फीलिंग्स के अंदर आपकी जो है इंटरेस्ट भी होता है, आपकी फीलिंग्स के अंदर आपकी डिवोशन भी होता है, आपका पैशन भी होता है अपने मकसद की तरफ। देखिए, अपने मकसद से इश्क करना, ये भी एक फीलिंग है। और ये फीलिंग जब बिल्ड होती है आपके अंदर, याद रखें कि आपकी सोच और आपकी जो परफॉर्मेंस पर आगे जाके बिल्ड होती है वो इतनी पॉजिटिव होती है कि आप अपने मकसद तक पहुंचते हो। क्योंकि जब आप अपने काम के साथ, अपने मकसद के साथ इश्क पैदा करते हो, तो आप पैशनेटली दिन रात एक करके अपना जो मकसद है उसके लिए आप काम करते हो। तो इश्क पैदा करो। ये क्या हुआ? ये एक फीलिंग है, ये एक पॉजिटिव फीलिंग है, एक पॉजिटिव जेस्चर है आपका। तो अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी फीलिंग्स को बेदार करो, अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव बनाओ, अपने काम के साथ पैशन पैदा करो, अपने काम के साथ इश्क पैदा करो। तीसरी बात, आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, आपका जो बिहेवियर होता है, ये एक ऐसा स्टेज है कि जिसके बाद आप अपनी सोच को, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हो लोगों के सामने। देखें, हमारे पास्ट लीडर्स को आप देखें, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हमारे हिस्ट्री में गुजर चुके हैं, चाहे वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, चाहे वो अर्तुगरुल गाजी था, चाहे वो उस्मान था, चाहे वो उस्मान गाजी था, या चाहे वो जो है सुल्तान मोहम्मद फातेह था, नूरुद्दीन जंगी था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था, टीपू सुल्तान था, जितने भी जो किरदार बड़े बड़े गुजरे हैं हमारी तारीख में, उन सब को आप उठाकर देख लो। उन सब की जो हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे, बायोग्राफी पढ़ोगे, आपको उन सब का जो शख्सियत होगा, जो पर्सनैलिटी होगी, वो नजर आएगी कि किस तरीके से उनकी पर्सनालिटी से लोग उनको देखते थे, इंस्पायर होकर वो भी आगे बेहतरी की तरफ बढ़ते थे। अर्तुगरुल गाजी को देखें, उसका किरदार ऐसा था, उसकी शख्सियत ऐसी थी, उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत को देख के तुर्गुत गाजी, तुर्गुत हो गया, बामसे हो गया, दुआन अल्प हो गया, उसके बाद शमसा अल्प हो गया, जितने भी है वो अर्तुगरुल के उसका जो किरदार था, पर्सनालिटी से इंस्पायर होकर उसके साथ काम करने लग गए और आगे जाके खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद उन लोगों ने बनाई। उस्मान भेजो था, जिसने आगे जाके खिलाफत उस्मानिया बनाई, जो कि अर्तुगरुल का बेटा था, उसका किरदार ऐसा था, इंसाफ पसंद था, वो जो है हक की बात करता था। उसके किरदार को जब आप देखिए, उसके किरदार से इंस्पायर होने वाला शमसा चावुश हो गया, उसके किरदार से इंस्पायर होने वाले जितने भी लोग थे, जिन्होंने आगे जाके मिलकर एक साथ मिलकर ओगोस कबीलों को भी मिलाया, जितने भी ओगोस ट्राइब थे उन सबको मिला के जो है आगे जाके खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी। ये सब चीज़ों की जो बुनियाद उस एक बंदे के किरदार के बुनियाद पर पड़ी। उसका किरदार पॉजिटिव था, उसकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव थी, जिसकी वजह से देखकर लोग उनसे इंस्पायर होते थे और लोग भी उस रास्ते पे आ गए और उन्होंने मिल के खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद बनाई। और खिलाफत उस्मानिया जो है फिर एक बहुत बड़ी खिलाफत पूरी दुनिया में फिर वो फैली। वो एक अलग स्टोरी है, उसमें मैं इतना डप में नहीं जाऊँगा। मैं अर्तुगरुल गाजी उस्मान की बात कर रहा था। उनकी पर्सनैलिटी की वजह से लोग उससे इंस्पायर हुए थे। जितने भी बड़े बड़े किरदार गुजरे, लोग उनकी पर्सनैलिटी की वजह से इंस्पायर हुए थे। देखिए, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल आप ले लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार की वजह से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे। क्यों? क्योंकि वो अमन की बात करते थे, भाईचारे की बात करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करने की बात करते थे, और इन्हीं चीज़ों के बुनियाद पर फिर इस्लाम पूरी की पूरी दुनिया में फैला। उनका जो किरदार था वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थी, और आज भी हम उनकी सुन्नतों को फॉलो करते हैं, उनकी हदीस को फॉलो करते हैं और उसके बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। उनका किरदार एक ऐसा एक एग्जाम्पल है कि रोल मॉडल है हमारे लिए। इस्लाम को आप देखें, और जितने भी बड़े बड़े किरदार गुजरे, उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो बाद में जाके एक रोल मॉडल बने, एक इंस्पिरेशन बने। उनकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव थी और उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए अपनी सोच को अच्छा रखना, अपनी फीलिंग्स को अच्छा रखा और अपनी जो परफॉर्मेंस थी, जो बिहेवियर था, उसको बेहतर बनाया। तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर लोगों के लिए इंस्पिरेशन बननी है, अपनी सोच को अच्छी बनाओ, एनालिटिकल, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग करो। दूसरी बात, आपकी जो फीलिंग्स है उसको बेहतर बनाओ। और तीसरी बात, आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो बिहेवियर है, इसको बेहतर बनाओ।
इंशाल्लाह ताला लोग आपको देखकर इंस्पायर होना शुरू हो जाएंगे और फिर आपको किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि ये काम गलत है, ऐसा ना करो, ऐसा करो, बल्कि लोग आपको खुद देखकर आपको जज करके देखेंगे कि हमारा लीडर फ्रंट लाइन पे लड़ रहा है, हमें भी फ्रंट लाइन पे लड़ना चाहिए। हमारा लीडर दिन रात एक करके हमारी कंपनी के लिए या फॉर एग्जाम्पल अपने मकसद के लिए काम कर रहा है, हमें भी मिलकर अपने मकसद के लिए काम करना चाहिए। लोग आपसे फिर इंस्पायर होते हैं, फिर लोग आपकी एग्जाम्पल देते हैं, लोग आपको अपना रोल मॉडल बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।